जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। पिछले सबक में हमने एडजेक्टिव को डिस्कस किया था, एडजेक्टिव और उसकी अक़साम को, और साथ साथ हमने एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, उसको भी हमने डिस्कस किया था। उसको बनाने का तरीका भी हमने डिस्कस किया था कि अगर एक सिलेबल का हो तो ER या EST लगाकर, एक या एक, दो या दो से ज़्यादा सिलेबल के हों, अगर दो सिलेबल का भी हो तो भी ज़्यादातर, और अगर दो से ज़्यादा का हो तो अक्सर या हमेशा ही मोर या मोस्ट लगाकर हम उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। आज है हमारे सामने वो, कल जो बुक खोल रखी थी ना, वो भी खोल लीजिए ज़रा इस पर। आज हमारे सामने है एडवर्ब। एडवर्ब, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के माना में इजाफा करना, ठीक है, उसको मॉडिफाई करना, उसको क्वालिफाई करना, उसकी खुसूसियत बताना, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की। एडवर्ब जो है, इसका काम होता है किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना, उसके बारे में बताना, उसकी खुसूसियत बताना, उसके माना में इजाफा करना। एडवर्ब का काम क्या होता है? किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के माना में इजाफा करना और उसको क्वालिफाई करना, उसको मॉडिफाई करना, ठीक है जी। एडवर्ब की भी कई अक़साम होती हैं, वो क्या क्या होती हैं वो हम जो है आज डिस्कस करना चाहेंगे आपके सामने। बहुत आसान है, ख़ास तौर पे मैं उर्दू की मुनासबत से समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आप बहुत आसानी से उसको कवर कर लेंगे और उसको आप याद कर लें, उनके नाम याद कर लें, उनके अक़साम याद कर लें, और बस आपका काम हो गया। एडवर्ब का चैप्टर आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। रिफ्रेश रेट कम है क्या? चलिए जी, द एडवर्ब होते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरी पार्ट ऑफ ए स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। एडवर्ब वो होता है जो पार्ट ऑफ स्पीच के, हर पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करना यानी उसके माना में इजाफा करना, उसकी खुसूसियात बनाना, बताना, ठीक है जी, सिवाय नाउन के, प्रोनाउन के और इंटरजेक्शन के। यानी ये कई चीज़ों को मॉडिफाई कर देता है, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को भी, ठीक है, ये मॉडिफाई कर देता है। वो लफ्ज़ जो नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर बकिया सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की खुसूसियत जाहिर करे, एडवर्ब कहलाता है। मिसाल के तौर पर, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, फूल बहुत खूबसूरत है। इसमें लफ्ज़ वेरी जो है ये एडवर्ब है। ही सॉल्व द क्वेश्चन ईजिली, उसने सवाल को आसानी से हल कर लिया, इसमें ईजिली ये एडवर्ब है। शी स्पोक क्वाइट करेक्टली, उसने बिल्कुल सही बात की, या बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही बोली। इसमें करेक्टली जो एलवाई के साथ आया है ये आपका एडवर्ब है, ठीक है जी।
इन जुमलों में खत कशीदा अल्फाज एडवर्ब्स हैं क्योंकि वेरी से एडजेक्टिव यानी ब्यूटीफुल की, इजीली से वर्ब यानी सॉल्व्ड की और क्वाइट से दूसरे एडवर्ब यानी करेक्टली की खुसूसियत जाहिर हो रही है। ठीक है जी। तो इन तीनों एग्जाम्पल में, एक में एडजेक्टिव, एक में वर्ब और एक में एडवर्ब के माना में इसने इजाफा किया है, उसकी खुसूसियत को जाहिर किया है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब तीन तरह के होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये जो नीचे अकसाम देख रहे हैं आप, ये 8 हैं या 7 होती हैं, 8 होती हैं, 7 भी बोल सकते हैं, 8 भी बोल सकते हैं, वो किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये दरअसल सिंपल एडवर्ब की अकसाम है। रिलेटिव एडवर्ब भी होता है और इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी होता है। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, पहले मैं इसको एक एक एग्जांपल से समझा दूं। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं, रिलेटिव का मतलब होता है इसमें मौसूल, यानी जो मौसूल और सिला जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से रिलेटिव एडवर्ब काम करता है। मिसाल के तौर पर आप कहें, आई नो द प्लेस वेयर वी मेट। ठीक है जी, आई नो द प्लेस वेयर वी मेट, इसमें लफ्ज वेयर जो है ये रिलेटिव एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, मुझे वो जगह जहां पर हम मिले थे मालूम है। आई नो द प्लेस वेयर वी मेट। ठीक है जी, तो इसमें लफ्ज वेयर जो है ये रिलेटिव एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी क्या इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी होता है, और इंटेरोगेटिव के माना आप जानते ही, इंटेरोगेट के माना सवाल करना, सवाल पूछना। इंटेरोगेटिव एडवर्ब वो अल्फाज होते हैं जो क्या कहते हैं, सवाल पूछने के लिए लाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर वाई आर यू लेट, इसमें लफ्ज वाई क्या है, रिलेटिव इसमें इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, वाई आर यू लेट। ठीक है जी, इन दो आसान मिसालों से आपने समझा कि रिलेटिव एडवर्ब वो होते हैं जो इसमें मौसूल और सिला का काम करते हैं। ठीक है जी, और इंटेरोगेटिव एडवर्ब वो होते हैं जो सवाल पूछने के लिए आते हैं, जैसे वाई आर यू लेट में लफ्ज वाई ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। अब रहा सिंपल एडवर्ब का मसला, तो सिंपल एडवर्ब की अक़साम यहाँ नीचे दी गई हैं। सिंपल एडवर्ब की कोई एक मुतय्यन तारीफ नहीं है, बल्कि इसकी तारीफ 8 तर्जों पर की जाती है। इन्हीं 8 तर्जों को सिंपल एडवर्ब की 8 किस्में भी कहते हैं जो मुंदरज झैल हैं। 8 किस्में क्या क्या हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। ये एक भी कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अगर ऐसा करेंगे तो 7 बन जाएंगे। क्या होते हैं ऐसे देख लीजिए। एडवर्ब ऑफ टाइम जो टाइम को बताए, पहले मुताल्लिक ज़मानी उर्दू में लिखा हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस वो होते हैं जो जगह को बतलाएं। एडवर्ब ऑफ नंबर वो होते हैं जो नंबर को बतलाएं, तादाद को बतलाएं, आदत को बतलाएं। एडवर्ब ऑफ मैनर वो होते हैं जो अंदाज या तरीके को बतलाएं, किस तरीके से, किस अंदाज से। एडवर्ब ऑफ रीजन वो होते हैं जो सबब को, वजह को बयान करें। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री वो होते हैं जो मिकदार को बताएं। ठीक है जी, मिकदार को बताएं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन ये वो होते हैं जो इस्बात या इनकार को बतलाएं। ठीक है जी, इस्बात या इनकार को बतलाएं। और इसको हम एग्जांपल से देखेंगे, जैसे डेफिनेटली है, जैसे नेवर है। डेफिनेटली तो ये आपका इस्बात को बता रहा हो, नेवर अगर बोलें तो ये आपका इनकार को बतलाया। तो इस तरीके का एडवर्ब एक एक करके इसके अक़साम जो है हम देखेंगे और इसकी मिसालें भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम। लफ्ज से वाज़ेह है कि कौन सा एडवर्ब क्या किस तरीके से जो है काम करता है, लेकिन उसको जरा सा आप एक नज़र देख भी लें कि वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं और कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुताल्लिक ज़मानी एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम इससे किसी काम के करने का वक्त जाहिर होता है। मिसाल के तौर पर ही विल कम टुडे, इसमें लफ्ज टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। सून आफ्टर यू लेफ्ट ही अराइव्ड, इसमें लफ्ज सून आफ्टर ये भी
वक्त को बता रहा है। ही विल कम टुडे, वो आ जाएगा। सून आफ्टर यू लेफ्ट, आपके जाने के जल्द बाद ही अराइव्ड, वो पहुंच गया। आपके रवाना होने के बहुत जल्द बाद ही वो यहां पहुंच गया। सून आफ्टर यू लेफ्ट, आपके पहुंचने के जल्द बाद ही वो यहां पहुंच गया। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल में लफ्ज जैसे लफ्ज टुडे है, लफ्ज सून आफ्टर है, ये एडवर्ब के तौर पर काम कर रहे हैं और ये टाइम को बता रहे हैं। इन जुमलों में खतकशीद अल्फाज एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम मालूम करने के लिए वर्ब में कब लगाकर सवाल करने से जवाब में एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। ठीक है जी, यानी अगर किसी सवाल के बारे में आप पूछें कि कब हुआ और उस सवाल का जवाब वहां पर मौजूद है, कब का जवाब मौजूद है, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम ही होगा। इस तरह के खास एडवर्ब्स मुंदरजा झेल हैं। खासतौर पर ये अल्फाज जब भी इस्तेमाल होते हैं तो एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। क्या क्या? आफ्टर, आफ्टर का माना होता है बाद में। अगो, अगो का माना होता है पहले, जैसे 2 months अगो, 2 महीने पहले। ठीक है जी, 2 months अगो, 2 महीने पहले, इसमें लफ्ज अगो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अर्ली, जल्दी, सवेरे। लेट, लेट, ताखिर। नाउ, अभी या अब। देन, तब, फिर। सून, जल्द, जल्द ही, जल्दी। टुडे, आज। टुमारो, कल। रिसेंटली, हाल फिलहाल में। शॉर्टली, मुख्तसरन, जल्दी। शॉर्टली के माने भी जल्दी के किए जाते हैं वक्त के लिए अगर हो तो। इमीडिएटली, फौरन। आफ्टरवर्ड्स, बाद में। ईटीसी, ईटीसी को पढ़ा जाता है एटसेट्रा, इसका माना होता है वगैरह वगैरह। तो ये कुछ अल्फाज हैं। इसके अलावा भी जितने अल्फाज आप सेंटेंस में वक्त को बताने वाले इस्तेमाल करेंगे वो क्या होंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। वेरी इजी। चलिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसा कि लफ्ज से ही जाहिर है कि ये एडवर्ब जो है मकान यानी जगह को बयान करने के लिए आता है। ठीक है जी, इससे किसी काम के करने की जगह मालूम होती है। जैसे जकी विल कम हियर, इसमें लफ्ज हियर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। रजी विल गो देयर, देयर इसमें क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इन जुमलों में खुदकशीद अल्फाज सिंपल एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। नोट, इस तरह के खास एडवर्ब मुंदरज झेल हैं। इस तरह के कुछ और एडवर्ब यहां पर दिए गए हैं, जैसे हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, विदाउट, अबव, बिलो। ठीक है जी, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, अवे, एनीवेयर, एवरीवेयर, बैकवर्ड, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ये तमाम अल्फाज क्या हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस बनते हैं जब ये सेंटेंस के अंदर जिक्र किए जाते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर यानी तादाद को बताने वाले एडवर्ब, इससे बात मालूम होती है कि काम कितनी बार हुआ है। इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। आई हैव मेट हिम ट्वाइस, फ्रीक्वेंसी लिख दो मैं आपके लिए, फ्रीक्वेंसी। आई हैव मेट हिम ट्वाइस, मैं उससे 2 बार मिला हूं। ट्वाइस 2 बार, और ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। शी सेल्डम गोज आउट एट नाइट, वो शाजो नादिर, सेल्डम का माना शाजो नादिर, कभी कभार, वो कभी कभार ही रात में बाहर जाती है। शी सेल्डम गोज आउट एट नाइट। इन जुमलों में खत कशीद अल्फाज एडवर्ब ऑफ नंबर हैं। इस तरह के खास एडवर्ब्स कुछ ये हैं: वंस 1 बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, ऑलवेज हमेशा। थ्राइस तक ही इस्तेमाल होता है बस ये 3 बार, 4 बार के लिए फोराइस और 5 इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, कभी आप अपने लॉजिक लगा के वहां पे इस्तेमाल करने लगे। वंस, ट्वाइस, थ्राइस 1 बार, 2 बार, 3 बार। ऑलवेज हमेशा। नेवर कभी नहीं। सेल्डम, सेल्डम हो गया क्या? शादो नादिर, कभी कभार, जो यहां पर आया। ऑफ्टन या ऑफन, विद टी विदाउट टी दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। ऑफन अक्सर, फ्रीक्वेंटली बार बार। ठीक है जी। सेकेंडली सानियन, थर्डली सालिसन, फर्स्टली भी होता है वैसे, अव्वलन।
अव्वलन, सानियन, सालिसन, इस तरीके से, अगेन दोबारा, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो जितने भी अल्फाज नंबर या तादाद को या फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी किसी काम के बार बार होने की जो तादाद होती है या बार बार होने का जो मरहला होता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। चलिए जी, फ़ेल मुताल्लिक़ तरीक़ी, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है किसी काम को करने, मैनर का मतलब होता है तरीका, ठीक है जी, अंदाज। वैसे इसका माना अखलाक वगैरह के भी होते हैं, लेकिन यहां पर माना है इसके अंदाज, तरीका, ठीक है जी, हैयत। इससे किसी काम के करने या होने का तरीका या अंदाज मालूम होता है। मिसाल के तौर पर, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सिपाही बहादुरी से लड़े। किस तरह लड़े, किस अंदाज से लड़े, किस तरीके से लड़े, बहादुरी से लड़े, ठीक है, ब्रेवली, ठीक है। सारा रीड्स क्लियरली, सारा साफ साफ पढ़ती है। तो ब्रेवली और क्लियरली किस तरीके से जो है काम किया गया है उसको अगर बता रहे हो तो वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। इन जुमलों में खत कशीदा अल्फाज एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। इस तरह के खास एडवर्ब्स मुंदरजा झैल हैं। ये कुछ अल्फाज हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। क्या, दस, रस, रस के माने होते हैं इस तरह, ठीक है जी, रस के माने होते हैं इस तरह। सो, चुनांचे, इसलिए, लिहाजा, वेल, अच्छे से, बैडली, बुरे से, ग्लैडली, खुशी से, क्विकली, जल्दी से, सर्टेनली, यकीनी तौर पर, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये कुछ अल्फाज हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ईटीसी जहां लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि इसके अलावा भी, और इसके अलावा हजारों एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो बना सकते हैं आप। फ़ेल मुताल्लिक़ असबाबी, असबाब या रीजन को बयान करने वाले जो एडवर्ब होते हैं उनको एडवर्ब ऑफ रीजन बोलते हैं। इससे किसी काम के करने या होने के असबाब और नताइज जाहिर होते हैं। मिसाल के तौर पर, ही वॉज देयरफॉर अनेबल टू कम, लिहाजा, देयरफॉर का मतलब लिहाजा, इसीलिए, लिहाजा वो आने से कासिर रहा। ही वॉज अनेबल टू कम, ही वॉज देयरफॉर अनेबल टू कम। इसमें लफ्ज देयरफॉर जो है वो क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन है, वजह को, रीजन को बता रहा है। द स्कूल वॉज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ संडे, संडे होने की बुनियाद पर, संडे की बुनियाद पर, संडे की वजह से, संडे की बुनियाद पर, ऑन अकाउंट ऑफ किसी की बुनियाद पर। द स्कूल वॉज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ संडे, संडे की बुनियाद पर स्कूल बंद रहा या बंद था। इन जुमलों में खत कशीदा अल्फाज एडवर्ब्स और रीजन है। इस तरह के खास एडवर्ब्स कुछ ये हैं, सो, लिहाजा, हेंस। सो जो है ये मैनर बताने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और क्या कहते हैं, और ये रीजन बताने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। हेंस के माने भी इसीलिए, लिहाजा, देयरफॉर के माने भी इसीलिए, लिहाजा, ऑन अकाउंट ऑफ की बुनियाद पर, कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, ठीक है जी, कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तेरे मुताल्लिक मिकदारी, डिग्री को बयान करने वाले एडवर्ब, इससे किसी काम के करने या होने की मिकदार मालूम होती है। He played very well, वो बहुत अच्छे से खेला। तो इसमें लफ्ज वेरी क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री, बहुत। द गेम वॉज रादर डल, खेल जो है कुछ हद तक क्या था, डल था। ये डल ही लिखा है मेरे ख्याल से। द गेम वॉज ज्यादा डल, खेल जो है वो कुछ हद तक, या कदरे, कदरे लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। खेल कदरे बेमजा था, डल था, यानी उसमें इतना एंजॉयमेंट नहीं था।
अच्छा जी, इन जुमलों में खतकशी अल्फाज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। इस तरह के खास एडवर्ब मुंदरज झेल हैं। वेरी, मच, मोर, टू, क्वाइट, लिटिल, रादर, पार्टली, रादर का माना होता है कदरे, पार्टली जुजवी तौर पर, फुली कुल्ली तौर पर, होली मजमूई तौर पर, सो, एनी, इनफ, प्रीटी, एज, ऑलमोस्ट एटसेट्रा। जब भी ये किसी लफ्ज के साथ, किसी खास तौर पर किसी एडवर्ब वगैरह के साथ या एडजेक्टिव के साथ जो है लग कर इस्तेमाल होंगे तो वहां पर ये उसकी मिकदार को बयान करते हैं, यानी कितना, कम, थोड़ा, ज्यादा, इसको बताते हैं। तो उसको बोलते हैं क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री। मुताल्लिक इस्बाती, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन, इससे किसी काम के करने का इस्बात जाहिर होता है। मिसाल के तौर पर आई शैल सर्टेनली गो, मैं यकीनन जाऊंगा। आई शैल सर्टेनली गो, मैं यकीनन जाऊंगा। इसमें लफ्ज सर्टेनली जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। यू विल डेफिनेटली हेल्प मी, आप बेशक, यकीनन, डेफिनेटली आप मेरी मदद करेंगे। इन जुमलों में खतकशी अल्फाज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इस तरह के खास एडवर्ब मुंदरज झेल हैं। यस, श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली, ठीक है, और ऊपर एक लफ्ज डेफिनेटली आया वो भी, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके के अल्फाज बहुत इस्तेमाल होते हैं, इनको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहा जाता है। अफर्म करना बोले तो किसी चीज की तस्दीक करना, किसी चीज का इस्बात करना, उसी से अफर्मेशन आता है। और नेगेटिव आपने लफ्ज सुना होगा, अफर्मेटिव भी आपने पढ़ा था पहले। नेगेटिव बोलते हैं किसको, मनफी को, उसी से लफ्ज निगेशन फेल आता है इसका, टू निगेट, किसी चीज का इनकार करना। निगेट, नेगेटिव, निगेशन, ये निगेशन लफ्ज है। अफर्मेशन इस्बात, निगेशन इनकार। फेल मुताल्लिक इनकारी, इनसे किसी काम के करने या होने का इनकार जाहिर होता है। आई डू नॉट नो हर, इसमें जहां भी आप नॉट इस तरीके से देखते हैं ना, ये भी क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। आई डू नॉट नो हर। आई हैव नेवर सीन यू, इन जुमलों, नेवर के माना भी कभी नहीं, नेगेटिव या निगेशन को बताता है। इन जुमलों में खतकशीद अल्फाज एडवर्ब्स ऑफ निगेशन है। इस तरह के खास एडवर्ब्स मुंदरज झेल हैं। नो, नॉट, ने, नेवर, एटसेट्रा। ने ये नो की जगह ही इस्तेमाल हुआ करता था कदीम इंग्लिश में। ने पोएम वगैरह में भी अभी आजकल भी आप देखते हैं इसको। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, ये दो जुमलों को जोड़ता है। सिंपल एडवर्ब की जो अकसाम थी 7 या 8 जो यहां पर थी वो मुकम्मल हो गई हैं, ठीक है जी। उसमें जो तमाम चीजें थी वो आपने कवर करी हैं। अब यहां पर है दूसरी किस्म का जो एडवर्ब होता है, मौसूल यानी रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो यहां पर बता रहे हैं। ये दो जुमलों को जोड़ता है और अपने एंटीसीडेंट यानी मर्जा यानी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर का इजहार करता है। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट यस्टरडे, ये वो जगह है जहां हम कल मिले थे। तो वेयर, लफ्ज वेयर यहां पर सवाल पूछने के लिए नहीं आ रहा है। लफ्ज वेयर ये यहां पर दो हिस्सों को जोड़ने के लिए आ रहा है, रिलेट और रिलेशन पैदा करने के लिए आ रहा है, और ये एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है तरकीब में, जुमले की तरकीब में। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव एडवर्ब। दिस इज द रीजन व्हाई शी डिड नॉट कम, यही वो वजह है जिसकी यही वो सबब है जिसकी वजह से, या यही वो वजह है जिसकी वजह से वो नहीं आई, यही वो वजह है जिसलिए वो नहीं आई। तो यहां पर भी लफ्ज वाय जो है ये सवाल पूछने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए आ रहा है। ये रिलेट करने का और रिलेशन का काम कर रहा है, ये रिलेटिव एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई शी डिड नॉट कम। ही नोज द वे हाउ अ कार इज ड्रिवन, वो जानता है वो तरीका जिस तरीके से कार को ड्राइव किया जाता है, कार को चलाया जाता है। तो यहां पर लफ्ज हाउ भी पिछले हिस्से को अगले हिस्से से जोड़ रहा है, रिलेटिव एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। सवाल पूछने के लिए हाउ, इन तमाम उसमें वेयर, वाई, हाउ, अगरचे ये WH फैमिली में हमने पहले पढ़ा था कि ये क्वेश्चन के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन के लिए नहीं है, यहां पर ये रिलेशन पैदा करने के लिए हैं और रिलेटिव एडवर्ब के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है।
कुछ अल्फाज जो हैं वो ये भी हैं जो रिलेटिव एडवर्ब के तौर पे काम करते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, एटसेट्रा। रिलेटिव एडवर्ब जुमलों के दरमियान में आता है, उससे पहले नाउन होता है और उसका एंटीसीडेंट यानी मर्जा होता है। ये बात आप याद रखें, क्या रिलेटिव एडवर्ब जुमलों के दरमियान में आता है, शुरू में नहीं आएगा, जुमले के दरमियान में आएगा, शुरू में। अच्छा जी, और उससे पहले कोई नाउन होता है और उसका मर्जा, एंटीसीडेंट मर्जे को बोलते हैं, मर्जा होता है। पहले मुताल्लिक इस्तिफामी इंटरोगेटिव एडवर्ब, इससे किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल किया जाता है। इंटरोगेट के माना जैसा कि आप जानती हैं सवाल करना, तो इसका इस्तेमाल सवाल करने के लिए किया जाता है और जुमले में सबसे पहले इस्तेमाल होता है, यानी शुरू में ही जुमले में इस्तेमाल होगा। वेयर आर यू गोइंग, इसमें लफ्ज वेयर ये क्वेश्चन वर्ड है और ये साथ साथ क्या है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब भी है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। व्हाई आर यू लेट, आप क्यों लेट हैं। इसमें लफ्ज वाई जो है ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है तरकीब के लिहाज से। हाउ आर यू नाउ, आप कैसे हैं अभी। लफ्ज हाउ इसमें क्या है, ये आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब है। इन जुमलों में खत कशीद अल्फाज एडवर्ब इंटरोगेटिव एडवर्ब हैं। इस तरह के खास मुंदरज़ेल एडवर्ब ये हैं, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ फार, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है जी, और हाउ ऑफन एटसेट्रा। ये कुछ अल्फाज हैं। एडवर्ब फॉर्मेशन, यहां से एक दूसरा जो है एडवर्ब से मुताल्लिक ही एक दूसरी बात बयान की जा रही है कि एडवर्ब को बनाया किस तरीके से जाता है। अभी तक हमने पढ़ा कि एडवर्ब क्या होते हैं और एडवर्ब को किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और वो क्या क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें भी हमने कवर की। एडवर्ब की किस्में और फिर सिंपल एडवर्ब जो है उसकी अक़साम जो 8 हैं वो हमने पढ़ी थी। दूसरी चीज़ ये कि एडवर्ब फॉर्मेशन यानी एडवर्ब को बनाया किस तरीके से जाता है। जैसे कल हमने पढ़ा था ना एडजेक्टिव को किस तरीके से बनाया जाता है, कहीं पर ER लगाते हैं, कहीं पर EST लगाते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से एडवर्ब को भी जो है माफ़ कीजिएगा, बल्कि ये एक अलग बहस है, डिग्री ऑफ एडवर्ब जो है ये एक अलग बहस है। ये एक अलग बहस है कि एडवर्ब को बनाया किस तरीके से जाता है। एडजेक्टिव के आखिर में ly जोड़कर एडवर्ब बनाते हैं और जब किसी एडजेक्टिव के आखिर में ly हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो ly जोड़ते वक्त y को I में बदल दिया जाता है। जैसे बैड है, बैड को एडवर्ब बनाना है तो ly लगा देंगे, ये हो जाएगा क्या, बैडली। बैड से बैडली, क्लियर से क्लियरली, ये एडजेक्टिव है, इसी एडजेक्टिव के आखिर में ly लगा दिया, ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। अक्सर बेशतर जो है किसी एडजेक्टिव के आखिर में आप क्या लगा दें ly तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। बैड से बैडली, क्लियर से क्लियरली, चेयरफुल से चेयरफुली, कन्वीनियंट से कन्वीनियंटली, क्लेवर से क्लेवरली और ईगर से ईगरली, फुल से फुली, हैवी से हैवीली। इसमें अगर आप देखेंगे आखिर में वाई है और यानी कि ये आखिर में वाई है, जब इसको हमने बनाया तो इस वाई को आई से बदल के फिर एल वाई बढ़ाया, ठीक है। हाई से हाईली, हैप्पी से हैप्पीली, इसमें भी वाई है और उससे पहले जो है हर्फ सही है, कॉन्सोनेंट है। जहां पर भी वाई रहेगा उससे पहले हर्फ सही होगा तो उस वाई को आई से बदलकर एल वाई बढ़ाएंगे। हैवी से हैवीली, हाई से हाईली, हैप्पी से हैप्पीली, हार्ड से हार्डली, इमीडिएट फौरन इमीडिएटली, लेट लेटली, लास्ट लास्टली, लाउड लाउडली, नियर नियरली, पुअर पुअरली, प्रेजेंट प्रेजेंटली, रेडी रेडिली, शॉर्ट शॉर्टली, श्योर श्योरली, सेकंड सेकंडली, थर्ड थर्डली, वाइज वाइजली। तो ये तरीका है बनाने का किसको, एडवर्ब को। चलते हैं आगे। एडवर्ब कंपैरिजन, ये वो बात जो अभी मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से
डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इसी तरीके से एडवर्ब की भी डिग्री होती है, वही पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है जी। कुछ एडवर्ब्स के आखिर में ई आर जोड़ने पर कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़ने पर सुपरलेटिव डिग्री के एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे फास्ट, ये एक एडजेक्टिव है, सॉरी ये एक एडवर्ब है, फास्ट, ही रन्स फास्ट, इसमें लफ्ज फास्ट जो है एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब है, तो ही रन्स फास्ट। अब ये जो एडवर्ब है इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुपरलेटिव में। अभी ये पॉजिटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव में ही रन्स फास्टर, अब यहां पर फास्टर बन गया, ही रन्स फास्टेस्ट या ही रन्स द फास्टेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया। तो इसकी भी, ये जो एडवर्ब हैं इनकी भी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे फास्ट से फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड से हार्डर, हार्डेस्ट, लॉन्ग से लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, नियर से नियरर, नियरेस्ट, सून से सूनर, सूनेस्ट, स्लो से स्लोवर, स्लोवेस्ट। कुछ एडवर्ब्स के आखिर में एलवाई होता है, ये तमाम एडवर्ब वो थे जिसके आखिर में एलवाई नहीं था, लेकिन एडवर्ब के आखिर में एलवाई भी बहुत आता है, खासतौर पे जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर एडवर्ब के शुरू में हम मोर बढ़ा देते हैं, लफ्ज मोर का इजाफा करके कंपैरेटिव और मोस्ट का इजाफा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे क्लियरली, क्लियरली से मोर क्लियरली, मोस्ट क्लियरली, स्लोली से मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, स्विफ्टली से मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली। ठीक है जी। और कुछ जो है खिलाफ कयास भी आते हैं, जैसे अर्ली है, इसमें अगरचे एलवाई आ रहा है लेकिन फिर भी अर्लियर और अर्लीस्ट इसका इस्तेमाल करेंगे। इजी, इजीली है तो इसका इजियर, इजीएस्ट, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मुंदरज झैल एडवर्ब की तकाबली किस्में बनाने के लिए कोई मुतय्यन कायदा? तकाबली शक्ल बनाने के लिए कोई मुतय्यन कायदा नहीं है। अपने एडवर्ब्स में अल्फाज को ही बदल दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ खिलाफ कयास ये कुछ भी हैं, कुछ एडवर्ब ये हैं। जैसे बैडली, इसका कंपैरेटिव वर्स और इसका सुपरलेटिव वर्स्ट बनता है। फार, फार्दर, फारदेस्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट। ठीक है जी। इसी तरीके से मच, मोर, मोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। ये खिलाफ कयास कुछ हुआ है, इनका पूरा लफ्ज ही बदल जाता है। ठीक है जी, जब इनको हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में तब्दील करते हैं। नोट, नाउ, देन, वेयर, देयर, वंस वगैरह कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका तकाबुल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिनका तकाबुल यानी कि कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जाती। सिर्फ एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ मैनर की ही तकाबुली किस्में बनती हैं। ठीक है जी। कुछ अल्फाज एक ही फॉर्म में एडवर्ब और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जो एक ही फॉर्म में एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही इज वर्किंग हार्ड, यहां पर तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन सही बिल्कुल बेआईनी ही यही लफ्ज जो है एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर। जैसे इट इज ए हार्ड डिसीजन, ये एक सख्त फैसला है। यहां पर लफ्ज हार्ड जो है नाउन को, ये नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। यहां पर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब है। लेकिन शक्ल दोनों की, यहां पर भी शक्ल वही है, वहां पर भी शक्ल वही है। ठीक है, ही इज वर्किंग हार्ड, इट इज ए हार्ड डिसीजन। शी राइजेस अर्ली, वो सवेरे उठ जाती है। अब अर्ली यहां पर वर्ब राइज को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब है। कम बाय एन अर्ली बस, यहां पर अर्ली बस को मॉडिफाई कर रहा है जो कि एक नाउन है तो वो एडजेक्टिव है। डू नॉट टॉक लाउड, जोर से मत बोलो, तो यहां पर लाउड
टॉक को मॉडिफाई कर रहा है जो कि वर्ब है, और डू नॉट स्पीक इन ए लाउड वॉइस, यहां पर लाउड जो है वॉइस एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरीके से अ रैबिट रन्स फास्ट, यहाँ वर्ब को रन को मॉडिफाई कर रहा है, ही इज ए फास्ट रनर, वो एक तेज दौड़ने वाला है, ये फास्ट यहाँ पर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो एक ही शक्ल में एक लफ्ज एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ही स्टेड लॉन्ग देयर, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लॉन्ग को, लॉन्ग जो है वर्ब स्टे को मॉडिफाई कर रहा है। शी वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, यहाँ पर लॉन्ग जो है जर्नी जो कि नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। स्टैंड नियर, करीब खड़े रहो, स्टैंड को मॉडिफाई कर रहा है जो कि वर्ब है, तो एडवर्ब हो गया। ही इज माई नियर रिलेशन, वो मेरे करीब के रिश्तेदार है, यहाँ पर रिलेशन ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन चाहे ये एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा हूं या एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा हूं, बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी शक्ल एडवर्ब के तौर पर और एडजेक्टिव के तौर पर एक ही होती है, फॉर्म उनकी एक ही होती है। कुछ एडवर्ब्स की दो फॉर्म होती हैं, एक के आखिर में एलवाई होता है और दूसरे एडजेक्टिव की तरह होती है। जैसे शी सिंग्स वेरी लाउडली, एडवर्ब शी सिंग्स वेरी लाउड, यानी कुछ एडवर्ब ऐसे भी होते हैं जिनको दो अलग अलग शक्लों में या दो फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, एलवाई लगाकर भी और बगैर एलवाई के भी। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं शी सिंग्स वेरी लाउडली और शी सिंग्स वेरी लाउड, दोनों एडवर्ब हैं और दोनों सही हैं। लेकिन कभी कभी एडवर्ब्स की दोनों फॉर्म्स का माना मुख्तलिफ भी होता है। जैसे जैद वर्क्स हार्ड, जैद मेहनत करता है, जैद विल हार्डली पास, जैद बमुश्किल ही पास होगा। ठीक है, अब यहां पर हार्ड ये एक एडवर्ब है, लेकिन यहां पर माना अलग दे रहा है कि जैद बहुत मेहनत करता है, लेकिन जैद विल हार्डली पास, मुश्किल है कि जैद पास हो जाए, यहां पर माना जो है वो एक अलग हो गया, वो नेगेटिव का माना दे रहा है वहां पर। स्टैंड नियर, पास खड़े हो जाओ, शी इज नियरली रिलेटेड टू मी, यहां पर नियर जो है ये माना दे रहा है कि पास खड़े हो जाओ, यहां पर शी इज नियरली रिलेटेड टू मी, वो शी इज नियरली रिलेटेड टू मी, वो मेरे मतलब बहुत करीब है, यहां पर जो है वो एक अलग माना दे रहा है और इनके फॉर्म भी जो है वो मुख्तलिफ है। अच्छा जी, I like this story very much. The train has the train has never arrived. इसमें अगर कुछ भी एडवर्ब आप लगा सकते हैं। He looks happy today. ठीक है जी। That bird is quite pretty. He should be here very soon. तरीके से आप उसमें और भी कुछ लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लगाएं। तो यहाँ पर जो है तकरीबन आपकी ये एडवर्ब की बहस पूरी होती है। इसमें जो एडवर्ब की अक़साम वगैरह हैं, ख़ास तौर पर आप बराए मेहरबानी उन अक़साम को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और इंशाअल्लाह ताला फिर एक नए चैप्टर के साथ आपसे अगले सबक में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ये तमाम चीज़ें एक नज़र आपके सामने से गुजर जाएंगी, तो इससे मिलती जुलती कोई चीज़ अगर एग्ज़ाम में आती है, जो कि आपके जल्द ही आ रहे हैं, इस महीने के आखिर में एग्ज़ाम है आप लोगों के, तो उसमें आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए अपना